आकाशवाणी चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु के बारे में, जिसके बिना सामान्यतः हमारा जीवन आज के समय में नहीं चल पाता, नहीं चल सकता। आज हम बात करेंगे दूध के बारे में और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि दूध का ज्योतिष के साथ, आपके जीवन के साथ आखिर क्या कनेक्शन है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि दूध का प्रयोग करने से आखिर कैसे दरिद्रता दूर हो सकती है, दूध की खूबियां क्या हैं और ज्योतिष के साथ इसका संबंध क्या है, दूध के प्रयोग का सही तरीका क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और दूध के प्रयोग में किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए आपको, इसको भी बताने का प्रयास अपने कार्यक्रम में हम आज करेंगे। तो दूध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी जिंदगी को कैसे ये प्रभावित करता है और हमारी जिंदगी पर कैसे इसका असर पड़ता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर जरा सी मिश्री खाकर अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दूध के बारे में विज्ञान क्या कहता है और दूध का हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। देखिए, दूध एक अपारदर्शी सफेद पेय पदार्थ है। सफेद रंग का होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं होता और पीने वाला पदार्थ है दूध। दूध में 85% जल होता है और बाकी भाग में 15% में खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वसा यानी फैट होता है। ये कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे पोषक तत्वों से लबालब भरा हुआ होता है। यानी इसके अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, बहुत सारे पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं। दूध को संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत सारे लोग सालों साल, जी हां, सालों साल केवल दूध पीकर के जीवन बिता देते हैं, या बहुत सारे लोग लंबे लंबे समय तक उपवास रखते हैं केवल दूध पीकर के। दूध को संपूर्ण आहार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप दूध का नियमित रूप से और सही सेवन करेंगे तो आप ऊर्जावान और स्वस्थ बने रहेंगे। जो नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा है, इसमें दुग्ध कल्प से तमाम रोगों को ठीक किया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में दूध का सही इस्तेमाल करके आपके शरीर को विषमुक्त किया जाता है और आपको, आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाया जाता है। दूध को सामान्य रूप से सात्विक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अंडे में और दूध में कोई फर्क नहीं है। आप दूध पीते हैं या आप अंडा खाते हैं, एक ही बात है। देखिए, एक बात बिल्कुल नहीं है। दूध आपके मन के ऊपर जो असर डालेगा और अंडा जो आपके मन के ऊपर असर डालेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए दोनों ही एनिमल प्रोडक्ट हैं। दूध भी पशु से ही प्राप्त होता है और अंडा भी पक्षियों से प्राप्त होता है, लेकिन बावजूद इसके दूध सात्विक है। इसका मन के ऊपर जो प्रभाव है वो बड़ा अच्छा होता है और अंडा तामसिक है, इसका मन के ऊपर प्रभाव अच्छा नहीं होता।
तो ये बात कभी मत कहिएगा कि दूध और अंडा एक ही चीज है, दूध पीने से अंडा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, दोनों अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं, इसलिए दूध सात्विक है, अंडा तामसिक है। अब ये जानिए कि दूध का धार्मिक महत्व क्या है, धर्म क्या कहता है दूध के बारे में, और ज्योतिष में दूध का क्या एसोसिएशन है। देखिए, दूध को धर्म और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है। दूध का जो प्रभाव है वो मन पे बड़ा अच्छा, बड़ा सात्विक होता है। इसमें भी गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा समझा जाता है। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें, हिंदू मैथोलॉजी की बात करें, तो आपको मैं बता दूं कि गाय के दूध को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है और अच्छा भी इसको माना जाता है। शिव जी के रुद्राभिषेक में दुग्ध का विशेष प्रयोग होता है, इसको कहते हैं दुग्धाभिषेक। शिव जी के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग किया जाता है, ऐसा देखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि गाय के दूध से अगर रुद्राभिषेक किया जाए भगवान शिव का मंत्रों के साथ, तो समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिन लोगों का चंद्रमा खराब हो या चंद्रमा की वजह से जिंदगी में दिक्कतें आ रही हों, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि सोमवार के दिन दूध का दान कीजिए। कटोरी में, गिलास में, किसी बर्तन में, किसी पात्र में भर करके सोमवार के दिन अगर आप दूध का दान करें तो चंद्रमा की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को ज्यादा मानसिक तनाव होता है, छोटी छोटी बात पे टेंशन होता है, छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जल में 1 चम्मच, आधा चम्मच दूध मिला करके अगर आप स्नान करें तो आपका मानसिक तनाव निश्चित रूप से दूर होगा और आपकी चिंताएं कम होंगी। अगर मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, जिस वजह से आपको बेवजह का मानसिक तनाव होता है, बेवजह की मानसिक चिंताएं होती हैं, हर समय टेंशन बना रहता है, तो 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच दूध डालिए और उस जल से स्नान करिए। आपकी मन स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी और आपकी बेवजह की चिंताएं कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि दूध के प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। दूध किस तरह से सही तरीके से प्रयोग किया जाएगा। देखिए, दूध उबाल करके, ठंडा करके तभी पीजिए। कच्चा दूध इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए दूध को पास्चराइज्ड कर देते हैं, लेकिन कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। दूध उबाल करके, ठंडा करके अगर पिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कांच या स्टील के बर्तन का प्रयोग करें दूध पीने में तो बहुत अच्छा होगा। दूध पीने के लिए मिट्टी के पात्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कांच या स्टील के बर्तन का अगर आप प्रयोग करें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। चांदी के दूध में, चांदी के पात्र में अगर आप दूध पीते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। चांदी के पात्र से दूध पीने से चंद्रमा मजबूत होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, खराब है, तो मामला दूसरा है। कमजोर है तो मामला दूसरा है। अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, खराब नहीं है, कमजोर है, और आप उसे बेहतर करना चाहते हैं तो चांदी के गिलास से दूध पीजिए, आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और जब दूध पीते हैं तो दूध में बहुत सारे लोग चीनी मिलाते हैं। चीनी मिलाने के बजाय उसमें शहद मिलाइए या उसमें मिश्री अगर आप मिला करके पिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। दूध के साथ शहद और मिश्री का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। ठंडा दूध तभी पीना चाहिए जब मोटापे की समस्या ना हो। ठंडा दूध पीने से शरीर मोटा होता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर आप ऑलरेडी मोटे हैं या आपके शरीर में मोटापे की टेंडेंसी है तो आप ठंडा दूध मत पीजिए। बहुत सारे लोगों को दूध पीने से गैस बनती है, पेट फूलता है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि जब मैं दूध पीता हूं या पीती हूं तो मेरा पेट फूलता है, मेरे पेट में गैस बनती है।
दूध से अगर पेट फूलता हो, ये शिकायत है आपको, तो आप जब दूध उबालते हैं या उबालती हैं तो उसमें 1 चम्मच हरी सौंफ डाल दीजिए और उसके बाद दूध उबालिए और उसके बाद ठंडा करके पीजिए। आपको गैस की प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। अब आपको बताते हैं कि दूध के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। ऐसा नहीं कि दूध गर्म किया, उबाला और पी लिया, ऐसा नहीं, उसके कुछ सिस्टम हैं। देखिए, जब सिस्टम से चलेंगे तो ये चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी, इन चीजों का लाभ आपको प्राप्त होगा। दूध के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं? देखिए, पहली सावधानी ये है कि बिना उबाले हुए कभी भी दूध मत पीजिएगा। चाहे कोई कितना भी समझाए, लेकिन कच्चा दूध पीने से, बिना उबला हुआ दूध पीने से आप बीमार हो सकते हैं। या तो पाश्चराइज्ड मिल्क हो या उबाल करके अच्छी तरह से ठंडा करके तब दूध पीजिए। तांबे के बर्तन से दूध मत पीजिए। तांबा यानी कॉपर, और दूध में होता है सल्फेट, तो ये मिल के बन जाता है कॉपर सल्फेट, यानी कि तूतिया, जो कि एक पॉइजन है, जो कि एक जहर है। तो तांबे के बर्तन से भूल कर भी दूध मत पीजिएगा। और ऐसा नहीं कि खुद नहीं पीते हैं तो भगवान शंकर को पिलाने पहुंच गए, तांबे के लोटे में दूध डाल के चढ़ा दिया, ऐसा करिएगा भी मत। तांबे के बर्तन से दूध कभी पीजिएगा भी नहीं और कभी भगवान को अर्पित भी मत करिएगा। दूध के साथ मछली का सेवन करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपने दूध पिया है तो कम से कम अगले 6 घंटे तक मछली मत खाइएगा, और अगर आपने मछली खाई है तो अगले 6 घंटे तक दूध मत पीजिएगा, वरना आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है या फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। अगर पेट या त्वचा की समस्या हो तो दूध का प्रयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध पीने से पेट में दिक्कतें होती हैं, दूध मत पीजिए। बहुत सारे लोगों को दूध पीने से स्किन में दिक्कत होती है, दूध मत पीजिए, या पीजिए तो डॉक्टर से पूछ करके पीजिए कि कैसे और कितना दूध पीना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, अगर वो ज्यादा दूध पीना शुरू कर दें तो उनके स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर दूध अर्पित करते हैं तो इसे व्यर्थ ना होने दें। अगर आपको शिव जी को दूध चढ़ाना है शिवलिंग पर, तो आप एक लोटे में 1 चम्मच दूध डाल करके चढ़ा दीजिए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि एक पात्र में, लोटे में, गिलास में, कटोरी में, भगोने में दूध भरिए, शिवलिंग पर स्पर्श कराइए और किसी निर्धन व्यक्ति को पात्र सहित, बर्तन सहित उसका दान कर दीजिए। आजकल तो दूध कार्टन में भी आते हैं, तो आप ऐसा करिए कि कार्टन को ले जाके शिवलिंग पर स्पर्श करा के कार्टन के साथ या थैली के साथ दूध किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उसका कोई और प्रयोग कर सके। अब सबसे अहम बात पर आते हैं, जो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि दूध के प्रयोग से दरिद्रता कैसे दूर होती है। दूध का गरीबी के साथ, दरिद्रता के साथ क्या कनेक्शन है, और दूध के प्रयोग से दरिद्रता कैसे दूर हो जाती है। पहले आपको प्रयोग बताते हैं। सोमवार की रात को नहा वहा लीजिए, स्नान कर लीजिए, एक साफ पात्र में दूध ले लीजिए। एक साफ कटोरी में या गिलास में या लोटे में दूध ले लें। इसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डालिए। अगर चांदी का गिलास है आपके पास तो उसमें दूध ले लें, उसमें सिक्का डालने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल शहद डालिए। इस पात्र को चंद्रमा की रोशनी में रखिए, अपनी बालकनी में बैठिए या अपने छत पर बैठिए, चंद्रमा की रोशनी में इसको रखिए। अब इसके सामने बैठ करके शिव जी के मंत्र का जप करिए। पूर्व दिशा की तरफ बैठिए चेहरा करके, सामने दूध से भरा हुआ गिलास या लोटा या कटोरी रख लीजिए, उसमें शहद और चांदी का सिक्का डाल लीजिए। इसके बाद एक मंत्र जपेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार यानी 1 माला जप करना है। मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट 7 मिनट रुकिए और इसके बाद इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए।
ऐसा हर सोमवार की रात को करिए और आप चाहें तो घर के सारे लोगों में इस दूध का जरा जरा सा प्रसाद आप बांट सकते हैं। अगर ऐसा निरंतर किया जाए, लगातार किया जाए, तो धन संबंधी जो मुश्किल है, धन संबंधी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। जो दरिद्रता जैसी स्थिति बनी हुई है वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। दूध को लक्ष्मी भी माना जाता है। पुराने घरों में लोग जानते होंगे कि दो चीजों के जमीन पर गिरने से लोग बहुत नाराज होते थे। एक कहते थे कि नमक मत फेंको जमीन पर, बहुत पाप लगेगा, और दूसरा कहते थे कि दूध जमीन पर मत गिरने दो, दूध जमीन पर मत गिराओ, इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। एक बात समझ लीजिए कि दूध का दुरुपयोग कभी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप दूध का दुरुपयोग करते हैं, बेवजह दूध बर्बाद करते हैं, तो ऐसी दशा में आपकी जो मन स्थिति है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दूध का डायरेक्ट एसोसिएशन है चंद्रमा के साथ, और अगर आप दूध बर्बाद करेंगे, दूध खराब करेंगे, तो चंद्रमा खराब होना शुरू हो जाएगा। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो वो लोग दूध पीने से बचें, और जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो ऐसे लोगों को दूध जरूर पीना चाहिए। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, हनी कुमारी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्ते, बताइए। पंडित जी हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। मेरा 1999 का जन्म है। 16 सितंबर बृहस्पतिवार को शाम को 5:35 में जन्म हुआ है। शाम को 5:35 पे? हाँ। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। क्या सवाल है आपका? पंडित जी घर में रोज कचरा होता है, मैं सोचते हैं कुछ और हो जाता है, कुछ और कोई काम करने के बारे में सोचते हैं तो पीछे हट जाते हैं। पढ़ाई लिखाई में मन ध्यान थोड़ा कम लगता है। अभी क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी BA पार्ट 1 में एडमिशन करवाना है, तो पापा के हाथ में कुछ है नहीं, तो बोल रहे कि इस साल बाद करवा लेंगे, हमको साल बर्बाद ना हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा नुकसान हो जाएगा। कुंडली आपकी कुंभ लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। देखो, एक तो लापरवाह बहुत हो आप, लापरवाहियां बहुत हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बात किसी की मानती नहीं है, जिद बहुत करती हैं, क्रोध बहुत आता है, ये तमाम समस्याएं हैं। कुंडली आपकी साधारण तौर से ठीक है। मुझे लगता है कि अगले 2 साल के बाद आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाएगी, आपके घर वाले जल्दी से जल्दी आपका विवाह कर देंगे, इस तरह की संभावना इस कुंडली में दिख रही है, और कुल मिला जुला के आपकी जिंदगी ठीक चलेगी। हमें सिर्फ आपके स्वास्थ्य वाले चीज को ठीक करने की जरूरत है, और उसके लिए अगर संभव होगा तो एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को आप पहनिएगा, आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही है, रेनू है हमारे साथ, होशियारपुर पंजाब से, उनसे बात करते हैं। रेनू बताइए। हाँ जी। जी हाँ जी, मैं पंडित जी अपनी मैं लड़की बारे और लड़के बारे पूछना चाहती हूँ। इनका अगला भविष्य की नौकरी नाकरी बारे दसो। हाँ, लड़की के बारे में पूछिए। डेट ऑफ बर्थ बोलिए लड़की की। लड़की की है 6 तारीख 6वां महीना 2003। समय बताइए। समय 2:30 बजे का। 2:30 बजे रात में? दोपहर में। दोपहर में। कहाँ जन्म हुआ है? जन्म घरी बहरंगा होया, घर विच ही। होशियारपुर में ही हुआ है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है। नौकरी नाकरी बारे भी दसो ना, ये भी योग हैगा भी। अपनी बेटी के करियर के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी। कुंडली आपकी बेटी की कन्या लग्न की है, राशि धनु बनती है, और इस कुंडली के हिसाब से इनके सरकारी नौकरी पाने के चांसेस काफी मजबूत हैं। शिक्षा क्षेत्र में अगर ये गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करें तो वहां पर इनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, जो कहता है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य के मामले का बहुत ध्यान रखना चाहिए इनको। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा।
अपनी बिटिया के अच्छे जीवन के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी बिटिया को आप कहें कि वो रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाए तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से आपकी बेटी को जीवन में लाभ होगा। रेनू जुड़ रही हैं एक और हमारे साथ मथुरा से, उनसे बात करते हैं। रेनू बताइए। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जी जय श्री कृष्ण, बताइए। गुरुजी मेरा नाम रिंकू है। रिंकू, बताइए रिंकू। हाँ जी गुरुजी, मेरे को है ना अपनी नौकरी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए रिंकू। हाँ जी 24 जुलाई 1983। 24 जुलाई 1983। हाँ जी। समय बताइए। और समय 6:15 से 6:30 के बीच का है, शाम का। शाम का 6:15 से 6:30 के बीच का। हाँ जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? अजमेर का बर्थ है, राजस्थान अजमेर। अजमेर। पूछिए बहन जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ गुरुजी, मेरे को यही पूछना था कि मतलब मेरी सरकारी नौकरी की मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ मगर कुछ हो नहीं पा रहा है, होगा कि नहीं होगा, और मेरा मतलब खुद का मकान कब तक हो जाएगा? रिंकू, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो राशि बनती है मकर। सरकारी नौकरी में जाने की संभावनाएं अभी भी आपकी जिंदा हैं, लेकिन क्षेत्र केवल एक है। एक ही सेक्टर में सरकारी नौकरी मिल सकती है और वो सेक्टर है टीचिंग, शिक्षा। इसकी संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से 2021 में फरवरी से बनती है। 2021 में शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात देखो ये है कि आपकी कुंडली में संपत्ति लाभ के जो योग बनते हैं वो 2022 में दिखाई देते हैं। 2022 में बृहस्पति के मीन राशि में जाने पर इस बात की संभावना बनती है कि आपको संपत्ति का, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकेगा। आपको स्वास्थ्य के लिए अपने उपाय करना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे, और इसके लिए एक मोती बनवा के आप पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि हर स्मशान में शिव जी की मूर्ति क्यों होती है? आप जितने भी स्मशान देखिए, भगवान शिव का मंदिर या भगवान शिव की मूर्तियां वहां पाई जाती हैं। आखिर क्यों? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी ज्ञान चक्र। भविष्यवाणी ज्ञान चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको दूध के बारे में बता रहे थे कि इसका ज्योतिष के साथ क्या कनेक्शन है, ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। ज्यादा ठंडा पानी, चिल्ड वाटर पीने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीना आपके किडनी पे, आपके गुर्दों पर असर डाल सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से आपको बचना चाहिए। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, अतिथि का आगमन होगा, नौकरी में अच्छा परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग भी इस समय बन रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, व्यर्थ के विवाद से बचें, शिक्षा में ध्यान दें, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, वाद विवाद से बचाव करें, यात्रा का निर्णय फिलहाल टाल दें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, नया काम इस समय शुरू हो सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सफेद
और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी रखें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, कारोबार में लाभ के योग बनते हैं, उपहार और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, करियर की चिंता दूर होती जाएगी, धन की समस्या दूर होगी, परिवार में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, दुर्घटना से बचाव करें, काम में लापरवाही ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, निकट के संबंधों पर ध्यान दें, छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संपत्ति का सुख मिलेगा, पारिवारिक विवाद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। एक दर्शक जुड़ रही है मनोरमा हमारे साथ महाराजगंज से, उनसे बात करते हैं। मनोरमा बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे 2 सवाल पूछना है, एक अपनी बेटी के बारे में और एक अपने पति के बारे में। पहले अपने बेटे के बारे में पूछिए। बेटी के बारे में, जैसे 12 साल की मतलब 11 साल की हो चुकी है, उसको ना पढ़ाई न मन है ना किसी में, वो क्या करेगी, एकदम ना कुछ जानती है ना समझती है। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको उनकी? जी बोलिए। 5/6/2009। 5/6/2009। समय बताइए। रात के 9:04। कहाँ पे जन्म हुआ है? महाराजगंज में। महाराजगंज उत्तर प्रदेश। हाँ जी। अब पूछिए प्रश्न क्या है? इसका प्रश्न यही है कि लड़की कुछ न पढ़ने में हमारी इच्छा है जिसे पढ़ के कुछ बनाने की, पर ये आगे कुछ पढ़ाई में ध्यान नहीं देती किसी चीज में। जैसे इसका दिमाग कुछ काम नहीं करता, क्या करेगी लड़की, क्या नहीं करेगी, खाना पीने में भी मतलब नहीं, किसी चीज से भी नहीं मतलब। यही सर। धनु लग्न है आपकी बेटी का, राशि बनती है तुला, चंद्रमा बेहद कमजोर है, एकादश भाव में अकेला बैठा है, आइसोलेटेड मून है और अकेला चंद्रमा होने की वजह से करियर में कंसंट्रेशन में दिक्कतें आती हैं। जन्म से लेके 12 साल तक चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होता है और यहाँ चंद्रमा कमजोर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि अगले साल के जून के बाद जब मरकरी वाला प्रभाव शुरू होगा, यानी 12 साल जब इनके पूरे हो जाएंगे, तो जून 2021 के बाद से इनके जीवन में सुधार आने की संभावना बनती है। एक इनको मोती पहना दीजिएगा, तकरीबन 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को इनके गले में धारण करवाएं। इससे इस बच्चे को लाभ होगा और इस बच्चे को बहुत डांटने की, फटकारने की बहुत जरूरत नहीं है। शांति के साथ पेश आए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मुकेश कुमार हैं, खगड़िया बिहार से, उनसे बात करते हैं। मुकेश बताइए। प्रणाम बाबा जी। बोले बाबा पूरा जो है ना शरीर तबीयत ठीक नहीं रहता है, उसके बाद कोई भी बिजनेस कारोबार सक्सेस नहीं होता है, उसके बाद में 1 साल शादी हो गया बाबा, बच्चा नहीं हो रहा, इसके लिए मैं अच्छा ये बताओ कि आपके जन्म की तारीख पता है आपको? बाबा ये तो मेरा गार्जियन के ही पता होना चाहिए, लेकिन उसी को पता नहीं। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 26-27 होगा। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7।
देखो, जो प्रश्न कुंडली बनती है इस समय की और जो अंक आप बोलते हैं उसके हिसाब से अभी जिंदगी को रास्ते पे आने में समय है। खान पान की आदतें ठीक नहीं है, जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं है, इसीलिए आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भविष्य में आप व्यापार ही करेंगे, व्यापार करना ही आपका बेहतर होगा, लेकिन उसके लिए जो बेहतर समय शुरू हो रहा है वो इस कुंडली में अप्रैल 2021 के बाद शुरू हो रहा है। जहां तक संतान का प्रश्न है, इस समय आपकी पत्नी के कंसीव करने की संभावना बनती है, तो इस समय आपकी पत्नी गर्भ धारण कर पाएंगी, ये संभावना दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? देखिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, बहुत जरूरी है आपके लिए। रोज सुबह और रोज शाम शनि चालीसा का पाठ करिए और सप्ताह में एक दिन शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बदलाव और स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। मुकदमेबाजी और दुर्घटनाओं से इस समय बचाव करना चाहिए। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव की मूर्ति लगभग हर स्मशान में होती है। भगवान शिव का मंदिर लगभग हर स्मशान में होता है, क्यों? देखिए, भगवान शिव के बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्मशान में ही विद्यमान रहते हैं और वहीं पर भस्म रमाते हैं, वहीं पर भस्म लगाते हैं। इसके अलावा वो संहार और मुक्ति मोक्ष के देवता भी माने जाते हैं। स्मशान में उनकी मूर्ति जो लगी होती है वो इस बात की सूचना देती है कि आपको मुक्ति के मार्ग पे जाना चाहिए, मुक्ति के मार्ग पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें जितना संभव हो। इससे आने वाले समय की जो समस्याएं हैं, ये तमाम समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।